सो अब जैसे कैट है, कैट 23, ओके, सी इफ यू लुक एट एनी अप्रोच ऑफ एनी ऑफ दीज इंस्टीट्यूट्स, पीपल टॉक अबाउट ओनली कैट कैट। ओके, अब आप अगर देखेंगे इसके पर्दे के पीछे क्या है, पर्दे के पीछे है एनमैट, उसके पीछे है स्नैप, जैट और आईएफटी। 90% ऑफ द टाइम एवरीबडी विल टॉक अबाउट कैट। मैं आपको बता दूं, अभी अभी जस्ट जस्ट 5-10 मिनट्स बैक आई वाज टॉकिंग टू, मेरा पुराना स्टूडेंट है जो एनमैट मुंबई से 2022 में बिजनेस एनालिटिक्स करके निकला है। ही वाज टेलिंग मी कि हाउ हॉट इज दिस बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स इन एनमैट इन एनएमआईएमएस मुंबई। इसकी कट ऑफ 2 साल पहले जाती थी 180, उसके बाद लास्ट ईयर गई थी 215, और इस साल इसकी कट ऑफ गई है 200। वीडियो, लेट मी जस्ट स्विच इट ऑफ जस्ट अ सेकंड। इसकी कट ऑफ 225 गई है इस बार। वो बोलता है कि इस पिछले साल उसका जो जो सीनियर था उसको जो जॉब मिली थी 12 लाख की मिली थी, इसको सेम काइंड ऑफ जॉब वर ऑफर्ड लास्ट ईयर एट 17 lakhs। हिज जूनियर्स विच आर नाउ इन द फाइनल ईयर आर गोइंग टू गेट 23, सेम ऑफर। उसकी भी सैलरी रिवाइज कर रही है, क्योंकि उसको जो ज्वाइन करेंगे उनके आगे जूनियर वो 23 पे ज्वाइन करेंगे। माई पॉइंट इज these kind of numbers will not be even talked about anything apart from Blackie, even not even Shillong। तो आईएम्स को अगर हम देखते हैं तो एक कैटेगरी हो गई ब्लैकी, जो उसको बैंगलोर, लखनऊ, कैलकाटा, अहमदाबाद, इंदौर एंड कोझिकोड। इफ यू लुक एट एनमैट, यू शुड लुक एट स्नैप, एसआईबीएम पुणे इज ऑल्सो इससे थोड़ा सा ही नीचे, 19-20 का ही फर्क होगा। जेवियर की तो बात ही नहीं करना चाहिए, एक्सएलआरआई इज अमंग द टॉप 5, एक्सएलआरआई जमशेदपुर, एंड आईएफटी इज अमंग द टॉप 10। My point of view is that most of the institute, everybody keeps talking about and preparing for CAT. While the right approach is to target all of these। ये होती है नवंबर एंड में, उसके बाद में उसके साथ साथ ये एग्जाम भी होती है। इनके फॉर्मेट्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, एंड ओके देयर वुड बी सम कॉमनैलिटी बट द फॉर्मेट्स आर लिटिल डिफरेंट ऑल्सो, सो यू हैव टू प्रिपेयर स्पेसिफिकली फॉर दोज। इसके बाद में टाइम ही नहीं होता कि उस पर रियली उतना फोकस किया जाए। तो माय पॉइंट इज पोटेंशियली देयर इज सो मच टू बी डन, बट सिंस इन लोगों के कोर्सेज, इन लोगों के स्ट्रक्चरिंग जो हो रखी है वो सब इसको देख के हो रखी है, ये सब इनके लिए साइड ही चीजें, उसके ऊपर फोकस ही नहीं होता। तो एक स्टूडेंट अगर मैं आपकी जगह हूँ तो आई वुड राइट फ्रॉम द स्टार्ट, ओके, लुक एट अ सिस्टम जो कि मुझे ऑल ऑफ दिस एक्सपोजर मुझे शुरू से एंड तक का मिल सके। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी कैट एस्पिरेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, okay, let me now come to one more point। okay, एक पॉइंट होता है कि एक तो ये रिटन एग्जाम्स हो गई, रिटन एग्जाम्स। नाउ एज यू आर अवेयर कि रिटन एग्जाम जो होती हैं, चाहे वो कैट हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें एक सीट अगर उसके पास में है तो ऑब्वियसली एटलीस्ट 5 people are called। okay, we can say that 5 people are called for every seat। दैट मीन्स रिटन क्लियर कर लेने से ही खाली आपका काम नहीं हो जाता, यू हैव टू डू अ वैट। आजकल जीडी कम हो गया है, जीडी कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ इंस्टीट्यूट में होता है। मोस्ट ऑफ देम हैव गॉट वैट, दे हैव गॉट पीआई, दे हैव गॉट एक्सटेम्पोर, एंड सम इंस्टीट्यूट्स लाइक सिम्बायोसिस हैव गॉट ग्रुप एक्सरसाइज। नाउ इसकी तैयारी, अब इस बार आप देखिए क्या हुआ। इस बार कैट का रिजल्ट आ गया बहुत जल्दी। जनरली कैट का रिजल्ट आता है फर्स्ट वीक ऑफ जैन में, और कॉल्स वगैरह जो आनी शुरू होती है लोगों को वो थर्ड और सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ जैन में आती है। इस बार क्या हो गया, इस बार कैट का रिजल्ट आ गया 21 दिसंबर के आसपास समटाइम, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 2 weeks बिफोर दिस, एंड कॉल स्टार्टेड कमिंग, एंड इसमें तो इंटरव्यू भी होने लग गए, सेकेंड थर्ड वीक में तो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। सो द पॉइंट इज दैट अगर आप जैसे आई एम रोहतक ने इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया 12 तारीख से, तो अगर आपने इसके ऊपर पूरे साल भर ध्यान नहीं दिया है तो इट इज़ वेरी शॉर्ट अ टाइम टू स्केल अप। जो ये इंस्टीट्यूट्स हैं, इन इंस्टीट्यूट में जो कंपटीशन लेवल है, जिस तरह के स्टूडेंट आते हैं, उनसे आपको अगर आगे निकलना है तो ये भी हमारा फोकस शुरू से रहना चाहिए। ये नहीं है कि हाँ भाई जब कॉल आएगी तो देख लेंगे, तैयारी कर लेंगे। इट डजंट हैपन। जो आपके अंदर चाहिए, जो आना चाहिए, एक जो एक आइडियल कैंडिडेट वो लोग चाह रहे हैं, तो आपको ये शुरू से करना है। So my aim of telling you all of this is that anybody who wants to prepare for any of these exams next year should be preparing holistically। आप उसको सेग्रीगेट, कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकती, हाँ ये अभी कर लेंगे
फिर जितना टाइम बचेगा उसमें वो वाली एग्जाम कर लेंगे, जितना टाइम उसके बाद बचेगा उसमें ये कर लेंगे। नो, देन यू आर लिविंग अ लॉट टू चांस। तो अब क्या, जो आपको जितनी भी इंस्टीट्यूट्स है, ओके, ए बी सी बताई मैंने आपको, बी सी डी बताई, आर दे रियली हैविंग एन अप्रोच विच मैचेस दिस? सो सॉरी टू से, एब्सोल्युटली। आपको पूरे टाइम पे जो कराया जाएगा वो यही कराया जाएगा, वो एक घिसा पिटा जो एक पैटर्न है, सिर्फ वही और वही चलता रहेगा। So anyway, that's the yeah. I'll send the recording also on the group. Okay, so you don't have to worry. So that was my perspective कि अगर हम एक तैयारी कर रहे हैं तो एक स्टूडेंट को पूरा अवेयरनेस होनी चाहिए कि एंड टू एंड की उसको अगर अपना ड्रीम आज एक रियलाइज करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा। तो ऋषि सर, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग टू व्हाट आई मेंशन्ड? हाँ हाँ सर, जैसे ये जो भी बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं ना, फ्लेक्सिबल बहुत कम होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी से मेरा मतलब है कि इनका एक स्ट्रक्चर है सभी का, हम लोग किसी का नाम नहीं ले रहे। मतलब जैसे ये उस तरीके से है कि जैसे बारिश आकर के और निकल चुकी, अब आपको आप कितना पानी उससे भर सकते हो वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। और हमारे में और इन लोगों में डिफरेंस ये है कि हमारी तो जो क्लासेस होती है एक तरीके से पर्सनलाइज्ड कोचिंग होती है, यही मान करके चलो, एक एक के ऊपर हमारी पर्सनल अटेंशन होती है। तो ये सब आपको बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगा। उनका स्ट्रक्चर फिक्स है, उनका ये फिक्स है कि ज्योमेट्री की क्लास उनको 3 क्लास में कैसे भी करके उनको खत्म करवाना है, कैसे भी करके उनको खत्म करवाना है, तो आपको समझ में आए या ना आए वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि केवल हमारे कहने से नहीं है, आपके बहुत सारे दोस्त पहले भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर रहे होंगे, तो अगर आपको फीड भी लेना है, फीडबैक भी अगर आपको लेना है, तो फीडबैक कैसे स्टूडेंट से लेना है मैं भी बता देता हूँ। एक तो टॉपर से फीडबैक कभी भी नहीं लेना, है ना। जो खुद पढ़ने में पहले बहुत अच्छा था, वो फिर एबीसी इंस्टीट्यूट में गया और फिर वहां पर जाकर के उसके 99 परसेंटाइल आ गए, उससे फीडबैक नहीं लेना। आपका जो लेवल है ना, आपके लेवल वाले आदमी से फीडबैक लो जाकर के, फिर वो आपको वहाँ की असलियत बताएगा। हमारे भी 2-3 स्टूडेंट हैं वहाँ के, ठीक है ना। तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट बैचेस के अंदर थे, तो हमसे थोड़ा सा लेट मिले, फिर उसके बाद में इन्होंने हमारी क्लास ज्वाइन की, ठीक है ना। तो वहां पर और यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। दूसरी बात ये है कि जैसा कि मैं सर ने एक बोला कि ये एक बाकी। एक सेकंड सर, एक चीज और इसमें ऐड कर दूं मैं, अगर आपकी इजाजत? जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, क्या होता है कि एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है। अब सी, अलग अलग कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। तो लेट अस एक्सेप्ट कि यार 1 से 2% दुनिया में जितने लोग स्टूडेंट्स आए हैं, मतलब लोग, तो वो लिखा के लाए हैं ऊपर से, ठीक है। आप मतलब इसमें कोई हमें बुरा मानने की बात नहीं है। 1-2% लोग ऐसे हैं जो वो कुछ भी करें, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूट में जाएं ना जाएं, कुछ भी करें, उनका वो ऊपर से लिखा के लाए। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम। तो ऋषि सर भी जो बोल रहे थे कि आपको फीडबैक अगर लेना है तो आपने अगर इनमें से किसी से ले लिया तो आपको रियल फीडबैक नहीं मिलेगा। अब हम देखते हैं जो मासेस है, देखो, अब सपोज करो आप एक 50 परसेंटाइलर हो, मतलब आप बीच में लाए करते हो, या 70 to 75 परसेंटाइलर हो, मतलब कि आप इस रेंज में लाए करते हो, या आप लेट्स से 75 to 90 वाले परसेंटाइलर हो, और एक कैटेगरी होगी 90 to 100 परसेंटाइलर वाली। तो अब लेट्स से मैंने यहाँ 4 कैटेगरी बना दी है। तो अब आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करना है बेस्ड अपॉन दी एकेडमिक परफॉर्मेंस सो फार, कि आप कहाँ लायक है। देखो, हमें आगे बढ़ने के लिए, कुछ भी ड्रीम एम्बिशन रियलाइज करने के लिए अपने आप से बहुत ऑनेस्ट होना पड़ेगा कि वेयर डू वी लाई, देन ओनली वी कैन रीच। यार हम अगर यहाँ लाई करते हैं तो हमें यहाँ कैसे पहुंचना है, अगर हम यहाँ रहते हैं तो यहाँ कैसे पहुंचना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ पे जो ऑलरेडी है उसको, ठीक है, उसके लिए चीजें अलग है। तो आप अगर अपने आप को असेस करके पहले तो देखो कि यार आप कहाँ लाए करते हो, क्योंकि जो भी जो टिपिकल जैसे इंस्टीट्यूट होती है, जो भी इंस्टीट्यूट थी, तो यार वो इन लोगों के लिए तो ठीक है भाई, इन लोगों के लिए तो, इनको तो जरूरत ही नहीं पैसे, पहली बात तो इंस्टीट्यूट की, ठीक है। क्योंकि जब अगर ऐसा थोड़ी है कि इंस्टीट्यूट नहीं होंगे तो ये लोग वही जो परसेंटाइल गेम का गेम ही ये होता है ना, कि जो टॉप, चाहे चाहे वो 5 मार्क लाके टॉप किया हो या 4 मार्क लाके, टॉपर तो टॉपर ही। इनकी बात नहीं, बात यह है कि आप कहाँ लाए करते हो और कैन यू स्केल अप देयर। तो आज अगर हम किसी भी इंस्टीट्यूट से पूछे कि यार आपने, इनको तो ठीक है जो आए थे टॉप मोस्ट, उनको तो आप बोल देते हो हमने इतने सारे लोगों को आया, हम भेज दिया इतने सारे, इनका क्या हुआ, ये बेचारे, ये जो असली जिनको हेल्प की जरूरत है उनका क्या हुआ। तो सर भी जो कह रहे हैं कि असली आपको जो फीडबैक लेना है वो आपको इन लोगों से लेना पड़ेगा कि बॉस आप लोगों ने ये किया या जो भी नहीं किया, तो क्या फीडबैक, क्या आप यहाँ से निकल के यहाँ पहुंच पाए, या यहाँ से निकल के यहाँ कहीं पहुंच पाए। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यस इसके सर। अलावा एक और ट्रैप है इसके अंदर, मैं बताता हूँ। जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट है ना, ये लोग क्या करते हैं, जब वो जैसे काफी सारे लोग तो अपने पेरेंट्स के साथ में जाते हैं काउंसलिंग के अंदर, तो इनकी पूरी एक सेल्स टीम होती है, ठीक है ना। वो आपको लंबे चौड़े प्रॉमिस कर देगी, ठीक है। और शुरू की कुछ क्लासें भी बहुत अच्छी होगी,
अच्छा, ट्रैप कहाँ पर है कि आपसे पैसा एक साथ ले लिया जाएगा, कुछ महीने विद इन अ मंथ ले लिया जाएगा, और जैसे एक बार पूरी फीस आपकी आई, उसके बाद फिर आप देखो कि आपकी कितनी सुनवाई होती है, आपके कितने डाउट सेशन एड्रेस होते हैं वहां पे, ठीक है, या आप डाउट पूछते हैं, क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूट्स के अंदर कोई भी टीचर आता है ना, तो सबसे बड़ी कभी कभी सर के लिए और मेरे लिए चैलेंज ये हो जाता था कि पहले से वो बोल देते हैं एक क्लास में खत्म करवाना है, मतलब खत्म करवाना है, किसी को समझ आ रहा हो या ना आ रहा हो, तो सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है। तो उसके बाद में फिर आप प्रॉमिस याद दिलाओगे ना कि देखो हमें ये चीजें प्रॉमिस की गई थी, आपकी कोई सुनने वाला नहीं है, और एक बार पैसा पूरा आ गया उसके बाद में फिर, क्योंकि जनरली सभी पैसा बड़ी मुश्किल से कमाते हैं, तो उसके बाद में फिर ये भी ऑप्शन नहीं है कि फिर आप उसको चेंज करके फिर कहीं दूसरी जगह पर एडमिशन, और कहानी तो लगभग सभी जगह की एक जैसी है। नहीं, और चेंज करने हमारे की तो पास बात, था। चेंज करने की बात तो दूसरी सर। आप अगर एक बैच से दूसरी बैच में भी चेंज करना चाहते हो तो आपसे पैसे मांगे जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, एक बेच से अब दूसरे जैसे बेच में भी। साहूकार होते हैं ना, साहूकार के चक्कर में फंस गए। तो एनीवे चलो, हम्म। वो एक अलग और कहानी है। दूसरी बात क्या है कि इसलिए हम लोगों ने, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, क्योंकि जैसे आप लोग भी हमें उतना जानते नहीं हो, जैसे हमारे पुराने लोग हैं वो तो हमें खूब जानते हैं, तो हम लोगों ने उन्हीं लोगों के लिए इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, हम लोग तो एक साथ पैसा कभी लेते ही नहीं किसी से भी, ठीक है, हम लोग तो इस चीज के अंदर बड़े क्लियर हैं, ठीक है ना, हमारी फीस वगैरह जो होती है वो मंथली होती है, और उसके अलावा भी हम लोगों के पास से ऐसे कभी कोई जाता नहीं है एक बार ज्वाइन करने के बाद में। पर लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि साउथ का एक लड़का था, वो भी एक बहुत अच्छे, शायद टाइम का था वो। क्यों सर, मैं सही बोल रहा हूँ? साउथ का। टाइम का था, साउथ का था, हैदराबाद का टाइम का, तो हाँ। उसे वहां कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने फिर हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की थी। फिर उसे शुरू शुरू में थोड़ी सी उसको इंग्लिश, क्योंकि हमारी क्लास क्या होती है, मिक्स्ड होती है, तो उसे हिंदी वगैरह ज्यादा आती नहीं, ठीक है, तो हमने उसको ये भी ऑप्शन दिया था, केवल एक केस में हमारे साथ में ऐसा हुआ है, तो उसने आधे महीने क्लास की थी, उसके बाद भी हमने उसको बोल दिया था कि भाई अगर तेरे को पैसे लेकर के जाने हो आधे महीने के तो तू जा सकता है, बाकी कोई भी हमारी क्लास ज्वाइन करने के बाद में हम उसे पूरी फ्रीडम देते हैं, ठीक है, तो कोई जाता नहीं है। और जिन लोगों ने एक बार कोचिंग कर रखी है, जैसे कि यहाँ पर दो तीन लोगों ने हाथ उठाया था, शगुन, मीनल, तो इन लोगों को तो पता होगा कि ये जो बड़े बड़े नाम है, बस ये केवल नाम ही है। वहां पर आपके जैसे लोग, इस चीज का बुरा मत मानना, इस चीज को पॉजिटिवली लेना, आपके जैसे लोग वहां पर हजारों की संख्या में, क्या वो पर्सनल अटेंशन दे सकते हैं आपको? मेरा एक सीधा सा सवाल है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि उनका नाम ही इतना बड़ा है कि आपको, आपका फीडबैक उनके लिए मैटर ही नहीं करता, आप जा करके 100 बुराई कर दो, इतना बड़ा उनका नाम है। उसके अलावा इस साल रिजल्ट आया है, बहुत सारे लोगों के वो रिजल्ट्स खरीद लेंगे, ठीक है ना, वो पब्लिश कर देंगे, ठीक है, तो उनका नाम ही इतना हो जाएगा कि आपके फीडबैक का या आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस करने या ना करने का कोई नुकसान नहीं होता। वो एड्रेस करने का दिखावा केवल तब तक ही करेंगे जब तक कि 10-15 दिन का जो भी आपको टाइम मिलेगा, जब तक कि आप फीस ना दे दो, ठीक है, और एक बार फीस दी उसके बाद फंस चुके हैं आप, ठीक है। तो जी सर। ये जो है ना, तो अब ये सब इश्यूज देखते हुए, ओके, वी फेल्ट कि यार देखो ये ठीक नहीं है स्टूडेंट के लिए। मतलब हमें क्लास में बड़ा, मतलब आई ऑल्सो यूज टू फाइंड इट वेरी, मैं जब पढ़ाता था और जिस तरीके से जो स्ट्रक्चरिंग थी क्लास की, जो ये था कि ये पढ़ाना है, और ये जो जो मटेरियल है, देखो मटेरियल जो होता है ना, एक तो, और खास करके ओके, चलो क्वांट और डीआईएलआर की मैं बात नहीं करता, मैं वीआरसी के मटेरियल की बात करता हूँ, कि आप किस तरीके मटेरियल के ऊपर काम कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेहनत बेचारे स्टूडेंट्स पूरे साल भर करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट नहीं निकलता। उनको ये भी समझ नहीं आता कि गलती हमारी है या गलती कुछ और है। क्योंकि आप जो, आपको जिस तरीके से पढ़ाई वहाँ पे जाता है, जिस तरह का मटेरियल है, वो इतना इलॉजिकल है कि उसके अंदर आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपके अंदर प्रोग्रेस हो रही है, आपको समझ में आ रहा है कुछ की नहीं आ रहा है। एंड उनकी तरफ से या कहीं पे भी मतलब कोई ऐसा ये नहीं है। वो क्या करते हैं, वो सब बेसिकली हर इंस्टीट्यूट में आप जाएंगे तो वो रिसाइकलिंग होती है। पुराना मटेरियल को रिसाइकल करके हर 3 साल में सेम मटेरियल आ जाता है। तो अच्छा सर, देखो मैं एक बात आपको, और बीच में ऐड करना चाहूंगा कि मैं आपको, अगर आप देखो दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, एक तो वो लोग होते हैं जिन्होंने बचपन से ही उनके पेरेंट्स ने उनको इंग्लिश मैगजीन्स पढ़वाई है, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़वाए हैं, और वो खुद भी रीडिंग को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, एक तो वो कैटेगरी होगी। लेकिन इस वो कैटेगरी कैटेगरी में बहुत ज्यादा कम लोग आते है नहीं है। सर। एक एक हाँ, बात ज्यादा ये है लोग वो आते नहीं है, वो बहुत कम है वो। ज्यादा लोग आते नहीं है। अभी अगर मैं यहाँ पर ही वोटिंग करवा लूँ कि कितने लोग इस कैटेगरी में आते हैं, तो आप मना कर दोगे कि नहीं आते हैं, तो हम सब किस कैटेगरी के लोग हैं? मोस्टली दूसरी कैटेगरी के, जिन्होंने बचपन से कभी मैगजीन नहीं पढ़ी, कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। अब ऐसे किसी आदमी से आप बड़े इंस्टीट्यूट का फीडबैक लेकर के देखना। कुछ लोग तो, मतलब हमारे कुछ स्टूडेंट थे, वो तो मजाक मजाक में भी बोल देते हैं कि हमें तो जितना आरसी आता था ना वो और कम हो गया, जीरो प्रोग्रेस इन ईयर, जीरो प्रोग्रेस, जीरो क्या, नेगेटिव प्रोग्रेस है। नेगेटिव प्रोग्रेस। हाँ, कुछ लोग फीडबैक में लिखते भी, वहां पर फीडबैक होता है, तो जैसे कि
शगुन शगुन थी लास्ट ईयर मेरे हिसाब से क्लास के अंदर वहां पर। तो नेगेटिव प्रोग्रेस आप कह सकते हो कि जनवरी के अंदर जब मैं आया था तब भी मैं आरसी सॉल्व करता था, तब भी मुझे आरसी समझ नहीं आता था, और 5 क्वेश्चन में से 4 या 5 गलत हो जाते थे। दिसंबर आते आते भी वो का वो ही हो जाएगा, सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो अब ठीक है ना? देखिए, अब ये सब जो है, तो अब कई जो भी कारण हमने बताया कि उनका स्ट्रक्चरिंग ऐसी है, उनका तो कि उनको तो टिक बॉक्स करना है कि यार इतनी क्लास है, इतनी क्लास हो गई, काम खत्म हो गया। अब हमारी मेथोडोलॉजी को देखिए आप। मतलब अब जैसे मुझसे कोई पूछता है कि सर आप कितनी क्लास कराओगे, कितनी क्लास मिलेगी, तो देखो मेरा ये कहना है कि आप कितनी ले सकते हो ये बताओ। मेरा सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि आप अगर लास्ट ईयर का हम देखेंगे कि मैंने जब हमने जून जुलाई एंड में शुरू किए थे जो सेशंस, जुलाई एंड से लेके हम दिसंबर तक, नवंबर एंड तक गए थे, जैसे 4 महीने, हर दिन, मतलब हर वीक में, सॉरी, 10 सेशन होते थे उस टाइम पे। तो आप समझ लो कि उस हिसाब से कितनी आरसी, कितने जंबल्स और कितनी चीजें हम सॉल्व करते थे। तो बात यह है कि जब कि यहाँ पे लिमिटलेस है। यहाँ पे आपको जितनी जरूरत पड़ेगी, जितनी एक्सरसाइज, जितनी प्रैक्टिस की और जितनी सही टाइप की प्रैक्टिस की, उससे ज्यादा मिलेगी आपको। मतलब ये जो है ना लिमिटेशन, जैसे कोई कहता है कि अरे अच्छा कितनी क्लासेस होंगी वीक में, कितनी हमें टोटल सेशंस, तो ये सब चीजें जो है ये हमारे लिए मतलब सेकेंडरी है। ये हमारा मेन मोटिव ये नहीं है कि इतनी क्लास कर दी और काम खत्म हो गया। मेन मोटिव ये है कि आपका लेवल कैसे उस लेवल पे आपको लेके आया जाए कि आपको यू डोंट लीव एनीथिंग टू चांस, बट रादर यू आर सो कॉन्फिडेंट कि अब किसी भी तरह का पेपर आ जाएगा, उसमें से हम बेस्ट से बेस्ट निकाल लेंगे। इस पे कुछ ऐड कर दीजिए सर अपनी तरफ से, आप DILR कौन का, मैं ये VRC का इनको बता रहा था। देखो इसके अंदर भी जैसे कि मैं कहता हूँ कि जैसे कि मोस्टली जो बड़े इंस्टीट्यूट है तो उनका मटेरियल ना थोड़ा सा इरिलेवेंट और पुराना होगा। ठीक है ना? बाकी वो जैसा कि सर ने बताया 3 साल की साइकिल होती है तो उसी पर ही घूमते रहते हैं। तो खास करके मैं ठीक है। VRC का बता रहा था, DILR और क्वांट में भी इतना ये वैल्यू। डीएलआर का और क्वांट का उतना बुरा नहीं है मटेरियल, में बुरा तो नहीं कहूंगा, पर मुझे थोड़ा सा इरिलेवेंट ज्यादा लगता है ना? फिर उसके अलावा जैसे कि सर ने बोला था कि ये 4-5 एग्जाम जो होते हैं, तो अगर स्टूडेंट उन्हीं पर ही डिपेंडेंट रहेगा तो उससे काम नहीं चलने वाला उसका, है ना? अगर आप पेपर देखोगे ना सभी के, तो हमें जरूर देखने से, जैसे कोई भी ले मैंने या नया स्टूडेंट है, उसे ये जरूर लगेगा कि यार कौन तो क्वांट है, चाहे जेड की हो या IIFT की हो। तो बिल्कुल सही बात है, क्वांट तो क्वांट है। बाकी एक चीज होती है टेस्ट टेकिंग स्किल्स, वो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट अपनानी पड़ेगी वहां पे, उसके बारे में कोई बात नहीं होती। ठीक है। और मेरे सेशन में मैंने एक प्रैक्टिस करवाई थी लास्ट ईयर। वो प्रैक्टिस ये थी कि जैसे कि लाइव मॉक के अंदर मैं लोगों को गाइड करता था कि आप लोग मॉक दो, मैं ऑनलाइन रहता था, फिर मैंने बताता था कि देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएगा तो इस वजह से हमें इसे राउंड 1 में करना है या राउंड 2 में करना है या फिर राउंड 3 में करना है या फिर करना ही नहीं है, छोड़ना है। ठीक है। तो आप ये मान करके चलो कि अगर आपको स्कोर करना है ना, तो 50% पार्ट, तो मेरा तो ये मानना है 50% पार्ट तो होता है नॉलेज का और 50% पार्ट होता है टेस्ट टेकिंग स्किल्स का। ठीक है ना? और हर एक एग्जाम की टेस्ट टेकिंग स्किल्स अलग अलग होती है, और यही सेम प्रैक्टिस मैंने हर एक एग्जाम के लिए करवाई है। पहले तो कैट के लिए करवाई, फिर उसके बाद में एनमेट था, एनमेट के लिए करवाई, फिर IFT के लिए, और जेड के लिए हमारी फाइनली क्लासेस खत्म हुई थी 7 जनवरी को। 8 तारीख को जेड था। तो इन चीजों के बारे में भी कभी कोई बात नहीं होती। उसके अलावा जो मटेरियल है क्वांट का और LRDI का, तो जैसा कि मैंने बोला बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, तो हम लोग दूसरी चीजों भी काफी यूज करते हैं उसके अलावा भी, बाहर से भी। बाकी क्वांट का और LRDI का मटेरियल उतना खराब नहीं जितना कि आपको VRC का मिलेगा। देखो अब जी एक सर। और एक और रोल मैं बताता हूँ, जैसे हमारा रोल क्या है। मतलब मैंने आपको एक तो, देखो मैं अगर अगर हम अपने, मतलब मैं और इस तरह, मतलब अपने रोल्स की हम अगर बात करें, ठीक है, तो एक तो चलो ये होगा कि चलो यार हम टीचर हैं, ओके, आपको एज अ टीचर और एजुकेटर, ओके, दैट इज वन रोल दैट यू कैन लुक एट। वन बिगर रोल इज लेट्स से अ मेंटोर, ओके, प्राइवेट, अब लाइक, मतलब जैसे देखो, अगर आप एक इमेजिन करो कि बेस्ट फॉर्म ऑफ कोचिंग क्या हो सकती है, तो अगर किसी से पूछा जाए अगर आपको कोई लिमिटेशन नहीं हो किसी तरह, तो आप क्या चाहोगे, तो यार एवरीबडी वुड वांट अ पर्सनल कोच, राइट? एवरीबडी, गिवन देयर इज नो कंस्ट्रेंट। अगर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, जैसे हम अगर देखें तो कोई भी एक, जैसे रोजर फेडरर हो या वो नोवाक जोकोविच हो या कोई भी हो, तो टेनिस प्लेयर हो या कोई भी प्लेयर हो, वो लोग पर्सनल कोच होते हैं, उनके उनकी पूरी टीम होती है, कोच क्या, they got the whole team. Now, why does Roger Federer need a coach who is not, मतलब जो उसका कोच था इवान लुबिचिच, वो तो टॉप 10 में भी कभी नहीं रहा है, कभी आया हो तो आया हो, पर उसने कोई ग्रैंड स्लैम नहीं जीती। लेकिन हर कोच की, तो कोच जो होता है वो एक, अल्टीमेटली एवरीबडी वांट्स अ पर्सनल कोच इफ देयर इज नो कंस्ट्रेंट। तो हमारा जो मॉडल है उसमें आप ये देखोगे कि आपको एज अ ग्रुप में आप ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन
इट विल बी एज गुड एज अ पर्सनल कोच. जो हम चार्ज कर रहे हैं आपसे अगर महीने का, वो 1 घंटे का लोग चार्ज करते हैं पर्सनल कोचिंग का. Okay, if you hire a personal coach of that caliber, you will have to pay per hour the price that you will pay for the whole month and for the entire thing that you are going to get. So वो मैं आपको बता रहा हूँ कि this is almost like a personal coaching, almost like a personal coaching. This is another thing here. तो ये mentorship वाली. एक होता है जैसे आपने अभी आजकल देखा हो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर देखे होंगे आपने, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड, यू वुड हैव सीन सो मेनी ऑफ इन्फ्लुएंसर्स. तो इन्फ्लुएंसर का काम क्या होता है कि आज सपोज करो कि एक मेरे पास में 50,000 चॉइसेस है आज की तारीख में किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए. किसी भी कंज्यूमर के पास में 50,000 चॉइस होती है. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का क्या काम होता है? वो आपको बताता है कि यार नहीं, ये चीज पे जाओ, ये चीज सही है, ये चीज वो, क्योंकि खुद सारी चीजों को इवेलुएट करता है एंड देन द पर्सन रिकमेंड्स दैट यार दिस इज द बेस्ट. ओके, तो आज 50,000 टाइप का मटेरियल अवेलेबल है. अगर आप मॉक का बाजार देखने जाएंगे तो मॉक के बाजार में पहले के जमाने में क्या था कि काम बड़ा सिंपल था यार, टाइम है, आईएमएस है और सीएल है, 3 ही लोग हैं, तो यार कौन सी मॉक लें. ठीक है, तो कोई कहता था यार टाइम की सबसे ज्यादा लोग ले लेते हैं तो इनकी ले लेते हैं, कोई कहता है इसकी ले लो, कोई इसकी ले लो, कोई ज्यादा, सब ले लेता था. अब आपके सामने 10-15 और खड़े हो गए हैं और हर साल और उगते चले आ रहे हैं और हर आदमी अपनी मॉक लेके आया था. कोई 999 में दे देता है, कोई 1000 में देता है, कोई कितने में. अब आप कैसे डिसाइड करो? नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट ऑल दीज मॉक्स आर क्रैप. यस, किसी में मॉक में इसकी किसी चीज में बेटर हो जाती है, कभी कभी, कभी इसकी बेटर हो जाएगी, कभी इसकी बेटर हो जाएगी, कभी उसकी बेटर हो जाएगी. तो अब आप किस किस के पीछे पड़ोगे और क्या क्या खुद करोगे? इतनी आपके पास में ना बैंडविड्थ है, ना कैपेसिटी है, ना इतनी आपको अंडरस्टैंडिंग है कि यार हमारे लिए बेस्ट सूटेड क्या है. तो इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि यार वो जमाने भर में से जो बेस्ट और मोस्ट रेलेवेंट चीजें हैं वो लाके आपको पेश करें, ताकि आपका ये काम नहीं हो और आप सिर्फ जो हम बता रहे हैं उस रास्ते पे चलो, and you will be able to get the best out of everything. So this is also one of the very important roles, that we see ourselves as playing. Yes, sir. Rishi, sir. Any other point you would want to add here? Okay, so that is basically primarily what I wanted to convey. Now, any questions that you have so far? जो भी हमने अभी चर्चा की है इसके ऊपर आपके दिमाग में कुछ सवाल उठ रहे हैं, कुछ भी आपको पूछना हो, कुछ भी चीज, तो कैन यू कैन गो अहेड. आपके क्या, आप किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो, किस तरीके की आपकी थॉट प्रोसेस है, उसमें what we can add value to it in what way. So anybody would like to discuss anything, please go ahead, feel free, floor is yours. Yes sir, I just want to ask one thing. Yeah. Like sir, एक डायलेमा है माइंड में, like अब तो ड्रॉप लेना पड़ेगा. तो आई वाज थिंकिंग कि अगर मैं कैट विद जॉब दूं या विदाउट जॉब दूं, वो चीज मुझे समझ नहीं आ रही है. Very good question. So my suggestion to you would be, if possible, take a job and along with it prepare and give, because आपने अगर इस साल प्रिपेयर किया है तो आपका ऑलरेडी एक बेस लेवल प्रिपरेशन हो चुका है. So the whole year we can plan it very well so that एक आपको एक रेगुलर वो आपका चलता रहे प्रैक्टिस साथ में, और आप एक जॉब अगर करते रहो तो I would recommend that if you are able to get a job, that will be a better thing. Sir, like I am a last year student. Right. This is my last time. आप 2022 पास आउट हो, right? No sir, I'm still in college. This is you my are last still in college? अच्छा, yes sir, yes sir. Okay, okay. तो आप तो 23 में निकलने वाले हो. Yes sir, yes So sir. sorry. So see, my suggestion was to you for, I thought you passed out in 2022. So No, sir. that suggestion may not be valid to this extent, because if you are going to pass out in 2023, then Yes, you sir. have two options, right? You can take up a Yes, sir. placement, and you can join that. See, by the time you join, it will be already August, September, right? Yes sir. And now बन गया. इस साल आपने प्रिपेयर करा था ना, इस साल आपने तैयारी की. Yes sir. Yes sir. तो ठीक है, मेरे हिसाब से आप लेके, मतलब कैंपस से आपको मिल रहे हैं जॉब? सर अभी मतलब उस लेवल के नहीं मिल रहे हैं, जिस टाइप, इट्स बेसिकली काइंड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, ऑल, एंड ऑन द
ऑन साइट जॉब है, बेसिकली वर्क फ्रॉम होम नहीं मिल रहा है अभी। अच्छा, ओके। सो तो आप अभी देखो, आप अभी ले सकते हो, यू कैन टेक वन। ओके सर। ओके, नाउ ऑब्वियसली अब आपके पास में भी टाइम है, तो आप यस अपना सर। प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर सकते हो। यस And सर। when you join them, then maybe I think you can manage with job also. तो अगर लगे कि नहीं हो रहा है, तो then you can decide at that time. तो अगर ओके मिल रहा है तो मेरे ख्याल से ले लो। ओके, and use this time, whatever time is there to prepare. And then I mean, आप अगर एक स्टडी, देखो कोई भी अगर एक स्टडी 2 घंटे भी प्रिपेयर रेगुलर करता है, उसमें से 2 घंटे में बताता हूँ मैं, रीडिंग वीडिंग अगर आप रेगुलरली करते हो, तो दिस एग्जाम इज नॉट समथिंग कि आपको लास्ट में 3 महीने 4 महीने ब्रेक लेके टोटल पूरा वो रैंप अप करना, ऐसा नहीं है, आप पैरेलली प्रिपेयर कर सकते हो। तो माय ओके सजेशन सर। होगी कि आप ले सकते हो जॉब। ओके सर। ओके, एंड देन थैंक इफ यू। यू आर ऑब्वियसली इफ यू आर एसोसिएटेड विद अस, देन एज थिंग्स गो अलोंग आई कैन कीप गाइडिंग कि अब ठीक है, आपका अगर नहीं हो रहा है, या लेट्स से वी फाइंड कि नहीं, आपका लेवल उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहा है और आप काम के साथ साथ उसको नहीं कर पा रहे हो, देन वी कैन काइंड ऑफ काउंसिल और एडवाइस की नहीं यार, आपके साथ में आपको थोड़ा अगर छोड़ दो तो बेटर तरीके से आप कर सकते हो। तो वो डिपेंड करेगा कि आप उस लेवल पे आप किस स्टेज पे हो, हाउ मच यू स्केल्ड अप बाय दैट टाइम। ओके सर। सो आई ओके। होप दैट आंसर्स द थैंक क्वेश्चन। यस सर। यस सर। थैंक यू सो मच सर। ओके। और थोड़ा सा मेरी एक शिकायत रहेगी, बाकी के जो भी लोग हैं थोड़ा सा ना एक्टिव रहो। शायद ये बात आपको मेरी एग्जाम के बाद में याद आए ज्यादा। जैसे कि अभी आप रेस्पॉन्ड कम कर रहे हो, तो आपके खुद के लिए क्या चीज सही है, आपको क्या क्या डाउट्स है, अगर इसके लिए अगर आप अवेयर नहीं रहे, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि आप कम हो अभी, हो सकता है मेरा ओपिनियन गलत हो, तो ये वाली चीज ठीक करनी पड़ेगी आपको, वरना कोई भी सेल्स वेल्स वाला आकर के आपको धर लेगा। बात आ रही है समझ में आपको? तो अभी मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि किसी और के भी अगर और कोई डाउट या कुछ भी वो कन्वे करना चाहता है अपनी तरफ से, या कुछ भी क्वेरी है, तो पूछ सकते हाँ, ओके, तो एक क्वेश्चन है दृष्टि, आई थिंक दृश, तो शुड वी डू एनी इंटर्नशिप फॉर एक्सपीरियंस फॉर द सेम बैच? नहीं, देखो इंटर्नशिप्स जो होती हैं, सबसे पहले तो ये समझ लो कि इंटर्नशिप्स को वर्क एक्सपीरियंस के लिए फॉर्म में काउंट नहीं किया जाता है। तो आप अगर कहीं पे अब जैसे फॉर्म भर रहे हो किसी भी कॉलेज का, तो उसमें आपसे पूछा गया कि चलो आप अगर 2023 में पास आउट हो गए जून में, ठीक है, तो आपने अगर कोई इंटर्नशिप करी है इसके बाद में, तो उसको इट विल नॉट बी काउंटेड एज अ वर्क एक्सपीरियंस। ओके, तो आप उसको वर्क एक्सपीरियंस तो दिखाई नहीं सकते हो। नाउ एज पर कि उससे कुछ सीखने को मिले अगर हम, तो मेरा ये कहना है कि देखो, अनलेस की कोई ऐसी इंटर्नशिप हो जिससे आप बहुत कुछ सीख रहे हो और आपको वाकई में करियर में फर्दर करता है, आपके इंटरेस्ट में, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। देयर इज नो हार्म इन ज्वाइनिंग, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग सम सर्टिफिकेट और सम इंटर्नशिप एक्सपीरियंस लेटर, प्लीज डोंट ज्वाइन एनीवेयर एंड वेस्ट टाइम, बिकॉज दोज आर प्योर वेस्ट ऑफ टाइम। और अच्छे इंस्टीट्यूट जो भी होते हैं, ये इस चीज को कोई रिकग्नाइज नहीं करते हैं। जैसे आप अगर टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट की बात करोगे, तो वो आपसे बात करके उनको 2 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा कि आपने जो भी एक्सपीरियंस आप क्लेम कर रहे हो वो कितना पानी में है। ओके, तो अगर आपने काम किया है तो इट विल बी वेरी एविडेंट कि हाँ इसने काम किया है, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, है ना। और अगर नहीं किया है तो फिर जस्ट एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, देखो ये सब गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। ओके, दैट इज द एडवांटेज दैट बिकॉज आई एम कोचिंग एट दिस मोमेंट, देर आर 100 कॉल गेटर्स। जो हमारे लास्ट ईयर के स्टूडेंट थे, उसमें ऑलमोस्ट 100 मेरे पास में स्टूडेंट्स हैं अभी, जो कि अलग अलग टाइप के कॉल्स हैं जिनको, ओके, जिसमें टॉप मोस्ट ABCL वाले भी हैं, और NM और SIBM वाले भी हैं। अभी XLRI के कल ही आए थे, फिर उसमें गड़बड़ हुई तो वापस आएगा। तो I am training almost 100 students these days on these interviews and GD and PI and extempore VAT and everything. So that this kind of counseling you will be continuously able to get if you are associated. कि इस स्टेज पे हम ये कर रहे हैं, हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसकी कोई रेलेवेंस है कि नहीं है, इसकी क्या है, क्योंकि वो पूरी विजिबिलिटी है कि कौन सी चीज आपको फायदा पहुंचाएगी वहां पे और कौन सी चीज नहीं पहुंचाएगी। और जिस चीज से कोई फायदा ही नहीं है, आपके दिमाग में ऐसा लगता है आपको कि यार हमें इससे फायदा होगा, लेकिन आप कोई क्लैरिटी नहीं है, किसी ने गाइड नहीं किया आपको, तो आप गलत उसमें चले जाओगे। ओके, अब एक क्वेश्चन है कि अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो क्या इससे अफेक्ट होगा? देखिए, इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके, आज इफ यू कंसिडर अ कंट्री लाइक USA वेयर दे मेड इट मैंडेटरी कि आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए MBA करने के पहले, हमारे यहाँ पे देयर इज नथिंग लाइक दैट। ए कॉलेज लाइक IIM, इट रादर नॉट जस्ट IIM अहमदाबाद बट एवरी गुड कॉलेज encourages what is called as diversity। एक आप ये समझ लीजिए कि किसी भी बैच को, MBA की हो या कहीं पे भी,
बेस्ट एडवांटेज जब मिलता है जब वहाँ पे डाइवर्स लोग हो, मतलब ये एक जैसे लोग नहीं हो, उसमें एक्सपीरियंस वाले भी हों, उसमें विदाउट एक्सपीरियंस वाले भी हों, उसमें किसी एक बैकग्राउंड से भी हो, इंजीनियर भी हो, नॉन इंजीनियर भी हो, डॉक्टर भी हो. इनफैक्ट देर आर सम डॉक्टर्स हु आर नाउ गेटिंग ट्रेन विद मी फॉर पीआई एंड ऑल दैट. उनको डिस्पाइट गेटिंग लेसर परसेंटाइल उनको हर जगह से कॉल आई हुई है, अहमदाबाद, लखनऊ, हर जगह, बैंगलोर, सब जगह से कॉल आई, क्योंकि वो लोग डाइवर्सिटी चाहते हैं. तो आपका अगर एक यूनिक कोई सा अगर डिग्री है आपके पास में, आपने सपोज एनवायरमेंटल कुछ से रिलेटेड कोई कोर्स किए, कोर्स कोई डिग्री कर ली है, तो उसकी बहुत वैल्यू है, मतलब हट के. ओके, तो डाइवर्सिटी इज एनकरेज्ड. तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर वर्क एक्सपीरियंस नहीं लिया तो आपके ऊपर कोई इसमें नेगेटिव हो जाएगा. ओके, so there's a question, BSc med student as just give me 1 second, let me read the question. As a BSc med student and as for CV, I have not participated in any project or management, no courses, my college doesn't offer. That's perfectly fine. See, आपने अगर कोई इंटर्नशिप नहीं की है, आपने अगर कोई लाइव प्रोजेक्ट का कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया है, तो नथिंग अगेंस्ट यू. मैं आपको एक बार बता दूं कि अगर आपने कैट के अंदर या जो भी रिटन एग्जाम है उसके अंदर बहुत अच्छा स्कोर किया है, जैसे कहते हैं ना T20 मैच है सब लोग. अब T20 मैच में क्या होता है कि पहले वाली टीम ने 200 रन बना लिए, 150 रन बना लिए, 125 रन बना लिए, जो भी बना लिए, 250 भी बना लिए, तो कोई बात नहीं. सेकंड T20 में सेकंड खेलने वाली टीम को फायदा क्या रहता है कि उसको पता है कि यार मुझे क्या चेज करना है. तो वैसे ही यहाँ पे क्या है कि कैट का स्कोर है. अगर आपका कैट का स्कोर बहुत जबरदस्त आ गया, मतलब इसको ऐसे तरह रखते हैं कि आपके पास में अगर कुछ चीजें नहीं है जो आपको लगता है कि आपका डिसएडवांटेज है, तो आपको मतलब ये है कि कैट में अच्छा स्कोर लाना है. That means you have to get a good score in CAT and other exams. So if you get a good score in CAT, then all these things are forgotten. Okay, क्योंकि क्या आपका फाइनल सिलेक्शन में CAT के स्कोर का भी वेटेज होता है. तो आपको जो एक डिसएडवांटेज लग रहा है कि यार हमने ये प्रोजेक्ट नहीं किया, हमने वो सब नहीं किए, ओके, तो उसको you can get a good score and offset all of that disadvantage. Okay, एक क्वेश्चन है, what should be the strategy of someone who scored 85 percentile? 85 percentile in this CAT, I'm assuming. तो आपको ऑब्वियसली 85 परसेंटाइल में टीयर 1 तो नहीं मिलेगा. तो अब आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आप अपनी, देखिए आप किस एक स्टेज पे हो, ओके, कितना एक्सपीरियंस हो गया है, कितना नहीं हुआ है, आपने कितना कोई गैप तो नहीं लिया था, ब्रेक नहीं लिया था, तो बहुत सारी चीज़ें पे डिपेंड करता है. तो इफ और यू थिंक दैट यू हैव गिवन योर बेस्ट, देखो कुछ तो ये होता है यार लोगों ने कहा यार हम अब इससे ज़्यादा मतलब हमसे इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, हमने अपना बेस्ट दे दिया और हमारे 85 परसेंटाइल आ गए. Then in that case, I would recommend that highly that you settle for the tier 2 college. आपको let's say if you are able to get Great Lakes or maybe TAPME or something or Goa, it's okay, you accept it, or 4 for that matter, तो आप ले लीजिए. लेकिन अगर आपको लगता है नहीं हमारे अंदर अभी बाकी है कुछ और हम और अच्छा कर सकते हैं, then don't accept it. Okay, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अगर साल भर कुछ नहीं करोगे सिर्फ कैट दोगे तो आपकी कोई बहुत ज्यादा अगेंस्ट हो जाएगा. ऐसा भी नहीं है कि आपने पूरे साल काम किया तो आपको कोई बहुत ज्यादा वो, मतलब माय पॉइंट इज कि आपको अभी इट डिपेंड्स अपॉन वेयर यू आर इन लाइफ, व्हाट ऑल यू हैव डन, व्हाट ऑल यू नॉट ट्राइड, डू यू हैव अ जॉब, व्हाट आर योर बैकअप प्लान्स, ये सारी चीजें हैं. तो हम इसको ज्यादा 1-to-1 बेसिस पे भी डिस्कस कर सकते हैं. तो इफ यू हैव एनी doubts you can always reach out to me personally, then we can discuss more on this. Experience का है because 2 years of experience this year. Yes, 2 years of experience तो very good, आपके लिए तो बहुत अच्छा है. In fact, you score well in CAT and I mean you are sure to get calls from all these good institutes. 2 साल का आपका experience है, that is definitely going to be very valuable. Again, I'm not saying कि जिनके पास experience नहीं है उन्हें कोई इससे दुखी होने की जरूरत है. आपके पास अपने अलग फायदे हैं, इनके पास अपने अलग फायदे हैं, ठीक है, सबके पास अपने अपने फायदे हैं. तो हम जब अपना तैयारी कर लेंगे, इंटरव्यू देने जाएंगे, उस टाइम पे हम किस तरीके से प्रेजेंट करना है वो सीख के जाएंगे. तो डोंट कंसिडर दिस एज अ लिमिटिंग फैक्टर इन एनी ऑफ योर कैंडिडेचर. आप उसको लेके परेशान ना हो. अब जैसे 2 साल के एक्सपीरियंस वाले हैं तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड इस साल आप दीजिए, नेक्स्ट ईयर यू विल बी एबल टू गेट. इनफैक्ट अभी मैं बात कर रहा था, जो मैं आपको एनमैट जो NMIMS से मेरा एक स्टूडेंट निकला अभी जस्ट जो बात हुई थी मैंने आपको बताया, तो वो यही बता रहा था कि जो इसके बिजनेस एनालिटिक्स के कोर्स में देयर आर सो मेनी पीपल हु आर 28-29, बिकॉज ये बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स जो है इसमें अभी सडनली इट हैज बिकम मोर प्रोमिनेंट, यू नो, विद ऑल द बिग डेटा एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग. तो ही सेज दैट हम तो फ्रेशर थे बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर 28-29 years of age and they are doing this course and they are getting placed at the same level as we are getting placed. तो हर टाइप की देखो चीजें हैं, हर टाइप के लोग हैं.
जिन लोगों को समझो हाँ 4 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर उनको मैं रिकमेंड करता हूँ आपको एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम जो होता है IIMs का, टॉप सारे IIMs में होता है, वो करना चाहिए GMAT के थ्रू। वो एक अलग ट्रैक है। ओके, तो इफ somebody has got an experience of 4 years or so, then there is a separate track, then you can target the executive programs और run by all of these institute। वो 1 साल के होते हैं, 1 साल MBA होता है वो प्रॉपर, अहमदाबाद, बैंगलोर, XLRI, FMS सब जगह होता है वो, और वो GMAT के थ्रू लिया जाता है। Okay, so I hope this answers some of your queries. Any other point that you would like to be addressed? Okay, Rishi sir, you want to add something? नहीं सर, मैंने एक बस चीज और देखी है, देखो मैंने एक चीज और देखी है, आप जैसे इनसे पूछ रहे थे ना अभी कि आप लोग और बी वेरी वोकल अबाउट इट एंड प्लीज रेज योर क्वेरीज। तो मैंने ये इस तरह के फोरम्स में बहुत देखा है कि स्टूडेंट 1-to-1 में ज्यादा ओपन अप होते हैं और इंटरेस्टेड होते हैं डिस्कस करने में, बजाय इस ग्रुप में, फॉर व्हाटएवर रीजन। इट्स नॉट blaming me, you know, it is a common tendency, maybe they feel more comfortable 1-to-1. So my suggestion would be that you know, हम यहाँ पे सर इन लोगों को अपने of course they already know our numbers, मतलब हमने छोड़े हुए हैं, फिर भी मैं लिख देता हूँ। तो आप अपने इंडिविजुअल क्वेरीज और जो भी है, यू आर फ्री टू रीच आउट, ओके, एंड डिस्कस विद अस। सर आपका नंबर क्या था? 987 5782 5782 789। तो ये मेरा नंबर है, ओके। आप मुझे कभी भी टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जो भी, कॉल भी कर सकते हैं। और ये ऋषि सर हैं। तो if let's say, you know, whatever we are saying, if it makes sense or if it doesn't make sense, or if you want to know more or you want to discuss some problem specific to you, so you are free to reach out, okay, provided you don't have any more questions right now. All right, so I assume that things are clear, and we can wind up the session. I look forward to receiving your messages. Thank you for your time. All right. Okay, sir, any closing note? सर बस अगर इनमें से, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो आप बताना, ठीक है। हमारे अभी एक बैच हमारा चल रहा है, ठीक है। और आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो फिर आप बताना। एक किसी की क्वेरी आई है, नहीं क्वेरी, ठीक है, ठीक है। ऑल राइट, ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।